Welcome, class 9th, Force and Laws of Motion, exercise, NCRT, questions, पेज नंबर 126। तो इसके भी 4 क्वेश्चंस हैं पहले की तरह। ठीक है, 4-4 करते जाएंगे, बूंद बूंद से दरिया भरेगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके पास एकदम से इतना बर्डन आ जाए कि किया ना जा सके। 4 क्वेश्चन आपने लिखने हैं, लर्न भी हो जाएंगे मेरे ख्याल से साथ में। ठीक है, ये पीछे वाले मेरे ख्याल से आप तो लिखते लिखते लर्न हो गए होंगे, ये वाले भी आसान है। ठीक है, 4-4 क्वेश्चन करेंगे, 5 कर लेंगे, 4 करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन है, इफ एक्शन इज ऑलवेजली इक्वल टू द रिएक्शन, अगर एक्शन रिएक्शन के इक्वल है तो एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, तो अगर आप कहते हो कि एक्शन एंड रिएक्शन, ये सपोज मैं यहाँ पे मेरे को इतनी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है मगर मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये सपोज मैंने ये एक कार्ट बना दिया। ठीक है, तो ये एक कार्ट बनाया और आगे यहाँ पे मैंने ऐसे, पता नहीं अब क्या बनेगा, आप खुद अंदाजा लगा लेना है क्या बन गया है। ठीक है, तो ये सपोज मैंने हॉर्स बना दिया, इसको एच लिख देता हूँ, आपको लगेगा कि क्या बना दिया। ये सी लिख दिया, ये एच लिख दिया। अगर कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन, ये एक्शन है और ये वाला रिएक्शन है, ये इसकी ग्राउंड के जो साथ ये टायर बंधे हुए हैं दोनों, तो ये रिएक्शन है। ये कहनी, ये कार्ट अगर ये रिएक्शन ना हो तो कार्ट तो अपने आप ही आगे को भागता जाए, नहीं, घोड़ा उसको खींचता है तो ये आगे को जाता है। वो कहता है कि अगर एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल तो अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो फिर ये हॉर्स कार्ट को कैसे खींच के ले जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देते हैं, ए हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो काम आप भी करते हो भाई। चलना कैसे होता है, चलने का रीज़न एक ही है, आप चलते नहीं हो, आप धकेलते हो। ठीक है जी, ये आप करके देख लेना, आप चलते नहीं हो, आप धकेलते हो। धकेलने का समझते हो आप, बैकवर्ड उसको, बैकवर्ड पीछे की डायरेक्शन को पुश करते हो, ग्राउंड को ऑलवेज। अगर मैं आपको एक बॉल दे दूं, बॉल के ऊपर मैं बोलूं चल, जैसे ट्रेडमिल होता है उसके ऊपर आप चलते हो तो आप कभी भी आगे नहीं जाते हो, आप वहीं पे ही स्पीड के साथ रनिंग कर लोगे, चल लोगे, कुछ भी करोगे, वो ट्रेडमिल आप उसके आगे नहीं चले जाते हो कभी भी। क्यों नहीं जाते हो? बिकॉज जितना आप उसको पीछे को, बैकवर्ड को पुश करते हो वो हो जाता है। ग्राउंड नहीं होती है, ग्राउंड का मास बहुत ज़्यादा है, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको पुश कर सको पीछे को। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि आप आगे को चले जाते हो। ठीक है, तो हॉर्स भी ऐसे ही करता है, हॉर्स ग्राउंड को पीछे को धकेलता है और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो आगे को चला जाता है। तो हॉर्स तो आगे को चला गया, तो उसके पीछे बंधा हुआ है कार्ट। ठीक है, उसके पीछे बंधा हुआ है कार्ट, तो भाई वो आगे को ही जाएगा। ठीक है, बिकॉज उसके पीछे बंधा हुआ है ना, तो धरती को पीछे को गई नहीं, उसका इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं था कि वो उसको ओवरकम कर सके। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अब एक बॉडी पे नहीं है, ग्राउंड एंड हॉर्स पे ऊपर है, ग्राउंड एंड कार्ट के ऊपर है। तो ये इनका एक्शन एंड रिएक्शन एक है, इनका एक्शन एंड रिएक्शन एक है, और दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको बांध दिया आपस में। तो ये एक्शन बड़ा है, रिएक्शन छोटा है, तो ये आगे को चला गया, फॉरवर्ड। तो ये वाली चीज का रिएक्शन सिर्फ उसके क्या था, फ्रिक्शन थी। इसका रिएक्शन क्या था, इसकी फ्रिक्शन थी। तो फ्रिक्शन ओवरकम हो गई तो हॉर्स ने उसको आगे को खींचना ही है। ठीक है, ये दो वाले, ये एक रिएक्शन हो गया पूरे का पूरा, मैं इसको रिएक्शन बोल सकता हूँ। हॉर्स ने इसको पुल करना है, हॉर्स ने इसको खींचना था, ये इसका आंसर है। इसको आप थोड़े से डिटेल से पढ़ के लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है वैसे भी। एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फायरमैन टू होल्ड ए होज which eject large amount of water at the high velocity। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, सब क्वेश्चन इसके बड़े मज़ेदार, बड़े हैं। इंपॉर्टेंट तो छोड़िए, मज़ा बड़ा आता है। ठीक है, समझिए इसको। तो फायरमैन देखा होगा, उसने एक
पाइप सा पकड़ा होता है, उसमें से बड़ी तेजी से पानी निकलता है। तो अगर वो बहुत स्पीड से पानी आए तो वो क्या करेगा, फायरमैन से, अगर आप वैसे भी घर पे आप एक पाइप लेके ना, छोटा पाइप, उसको टैप चला के मोटर चला देना, तो फिर आप देखना कि जो पाइप है ना वो ऐसे 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 घूमने फिरने लगेगी, वो एक जगह पे स्टिल नहीं रहेगी, पाइप उसको ऐसे ऐसे मूव करेगी। पाइप दिख तो नहीं रहा आपको मेरी शक्ल, समझ लीजिए इस बात को कि बहुत मूव करेगी। ठीक है, उसमें खलबली आ जाएगी एकदम, ऐसे ऐसे सांप की तरह ना, ऐसे ऐसे चलेगी वो पाइप, ऐसे ऐसे कर जाएगी। ठीक है, तो क्यों करेगी? बिकॉज उसमें इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से, इसकी हाई वेलोसिटी से पानी आएगा, तो वो उसका इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के कारण क्या होगा कि वो अपनी पोजीशन पे टिक नहीं पाएगी। तो सिमिलरली है कि एक फायरमैन है, उसको होज को पाइप बोलते हैं, होज को पकड़ा हुआ है उसने, उसकी स्पीड बढ़ा दी तो उससे वो संभला नहीं, संभलेगा नहीं, पकड़ा नहीं जाएगा उससे, वो हिल जाएगा, मूव करेगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू होल्ड इट, तो उसको पकड़ना मुश्किल है। क्यों? कि बिकॉज उसके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में इतना रिएक्शन लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। बैकवर्ड के आगे को पानी जा रहा है ना, ऐसे पानी आगे को जा रहा है, तो एक्शन तो ये हो गया, रिएक्शन तो ऑलवेजली इक्वल एंड अपोजिट होगा ही। रिएक्शन, बेशक पानी की स्पीड बहुत है, इसकी वेलोसिटी बहुत है, पानी का मास कम है, मास कम है मगर स्पीड बहुत ज़्यादा है। होता क्या है, जो इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मास कम है, मैं मानता हूँ पानी का मास कम है, जो पानी एक पाइप से निकलता है ऐसे, उसका मास बहुत कम होगा। ये नहीं है कि ये पूरा मास आपने देखना, 1 घंटा चली पानी तो उसने तो इतना पानी निकाल दिया, नहीं। वो एक टाइम पे, एक इंस्टेंट पे कितना पानी निकलता है, एक इंस्टेंट पे जितना इसका होल होगा, जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसमें से उतना ही पानी निकलेगा एक इंस्टेंट पे। एक इंस्टेंट मतलब एक सेकंड में नहीं बोल रहा हूँ, एक इंस्टेंट पे जितना पानी निकलेगा वही उसका मास होगा। ठीक है, निकलता जाएगा वो तो पीछे वाला जो होल्ड किया है मास, उसका मीन्स 50 kg, 100 kg, कुछ भी हो सकता है मास। ठीक है, उसका तो मास कुछ ना कुछ होगा, मगर इसका 1 kg के अप्रोक्सीमेट होगा, मगर इसकी स्पीड कितनी होगी, 1000। ठीक है, इसको 1 × 1000 होगा तो 50 रह गया, इसकी तो स्पीड नहीं है, ये तो बेचारा खड़ा हुआ है, तो इसकी भी हमने 1000 बनाना है ना, 50 × 20, तो 20 की स्पीड से इसको जो है रिएक्शन लगेगा। तो ये 20 की स्पीड जो पकड़ पाएगा, आप 20 की स्पीड आप देख लीजिए, साइकिल चलता है, मोटरसाइकिल चलता है, 20 की स्पीड पे कितनी तेज चलता है, तो उतनी स्पीड से इसको बैकवर्ड, वो इसको बैकवर्ड जो है पानी मारे धकेलेगा। तो ये अगर उसको होल्ड कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाएगा तो या तो ये पीछे को चला जाएगा, गिर जाएगा, जहाँ ये क्या होगा, जैसे ये सांप की तरह ऐसे ऐसे इसके भी पंख निकल आएंगे। ठीक है जी, तो ये भी हिलने शुरू कर देगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम ही आंसर है लेकिन है मजेदार। फ्रॉम ए राइफल ए मास ऑफ 4 kg, ए बुलेट ऑफ मास, एक राइफल का मास जो है बेटे, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, राइफल का मास, मैं राइफल बनाता हूँ आपको, ये बना के बताता हूँ एक बार, ऐसा ही है। तो ये सपोज कर लीजिए कि ये एक राइफल है, ठीक है, तो ये एक राइफल है, इसमें से ये बुलेट निकलती है, बुलेट ये वाली है, ये मास इसका m है, इसका m है, स्मॉल m। ये छोटी है, मास आप जानते हो बुलेट का मास छोटा होता है, इसका मास बड़ा होता है, पीछे आदमी भी खड़ा होता है, उसका मास भी इसमें ही आएगा। ठीक है, तो 4 kg की राइफल है, 50 ग्राम का बुलेट है, फायर द इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनर्शिया, रिकॉइल द वेलोसिटी ऑफ द राइफल। अब ये इसका मास है कुछ, इसका मास 4 kg इन्होंने बताया है, इसका मास 1/2 kg है, 50 है ना, 500 है, 50 है, 1 हम 20 लिख लीजिए। ठीक है, ये 20,000 होता है ना, तो 20, 1 अगर 500 होता तो 1/2। ठीक है, 500 ग्राम मान लो आधा किलो। ठीक है, ये 50 ग्राम है, 1/20 पार्ट। ठीक है, तो इसकी स्पीड जो है 35 मीटर पर सेकेंड की बताई गई है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से जा रहा है, धीरे हो कम हो हमें नहीं मतलब,
दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जितना भी आएगा तो इसको भी उससे मल्टीप्लाई करके उतना ही आना चाहिए। ये हमारा लॉ नहीं है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। बस यही काम आपने करना है। इधर देखिए, अब ये काम कर दिया 4 kg एंड इन्होंने 0.05 kg हमने लिखा है, तो आप 1/20 भी इसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो m1 प्लस एम टू इंटू वी इज इक्वल टू, ये तो छोड़ ही दीजिए ना, ये तो कोई इतनी बात हुई नहीं, ठीक है। तो इसको हम इसको देखेंगे अब, m1 m मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी दोनों का ही ये टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने ये लिखा है, इसको जीरो करना है, बिकॉज ये मोमेंटम जीरो है ना, इसके इक्वल ये जीरो आएगा। ये जीरो हमने कर दिया, ये जीरो कर दिया। अब प्रॉब्लम ये कैलकुलेशन कैसे की ये तो आपको पता है, ठीक है। तो बाय टोटल मोमेंटम ऑफ द आफ्टर फायरिंग बिफोर फायरिंग, ये दोनों को, ये हमने इन दोनों को डिवाइड किया और v1 की स्पीड हमने वेलोसिटी जो है वो निकाल दी। नेगेटिव साइन इसलिए आया कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये नेगेटिव है, तो ये वाली पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो बुलेट की पॉजिटिव है और गन जो पकड़ के रखा है पर्सन ने, चाहे पर्सन है या नहीं है, चाहे बांध के चलाई हो, कैसे भी है, तो ये जो भी पर्सन गन चलाता है ना, उसको पता होता है कि अगर वो गन चलाएगा ना, उसके पीछे के एक फोर्स लगेगी, पीछे को धकेलेगी एक फोर्स, ठीक है। लगती है, सबको लगती है, वो सबको लगती है, ठीक है। तो वो लगेगी, वो कितनी लगेगी, ये वाला इसका आंसर है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं लगभग अप्रॉक्सीमेट। तो ये फोर्थ क्वेश्चन एक रह गया, ये भी पढ़ लेते हैं साथ में। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities 2 meter per second 1 meter per second respectively, ठीक है जी। दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका एक का मास 100 ग्राम है, दूसरे का 200 ग्राम है, ठीक है। और सेम लाइन एंड डायरेक्शन, सेम लाइन पे एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, 2 मीटर की और 1 मीटर की स्पीड से। कोलाइड आफ्टर, टकरा जाएंगे, कैसे टकराएंगे, ये दो वाला पीछे रहेगा तो टकराएंगे, जिसकी स्पीड 2 है ना, वो पीछे होगा, 1 वाला आगे होगा तो टकराएंगे। अगर 2 वाला आगे है 1 वाला पीछे है तो जिंदगी में कभी नहीं टकराएंगे। टकरा सकते हैं, नहीं टकरा सकते भाई, दोनों तो ऐसे ही जा रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। 2 वाला आगे कर दूं ना मैं, तो 2 वाला तो भाग के इधर चला जाएगा, 1 वाला तो पीछे रह जाएगा, कभी नहीं टकराएंगे। 2 वाला पीछे, 1 वाला आगे, ये तो अंडरस्टूड ही है ना। दे कोलाइड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव द वेलोसिटी, इसकी 1 थी और इसकी 2 थी, अब क्या हो गया कि इसकी 1.67 होगी, तो इसके टकराया तो 1 से तो बढ़ ही गई, तो 100% है कि 1 की स्पीड पे जा रहा था, पीछे से 2 की स्पीड पे आके को टकरा गया, ठीक है। तो इसकी बढ़ जाएगी, तो इसकी कम भी होगी, ये भी आपको जानते हो, ठीक है। तो इसकी बढ़ गई, तो इसकी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो कितनी रह जाएगी वो हमने डिटरमिन करना है, ठीक है। तो मास भी देखना है, एक का 100 ग्राम है, दूसरे का 200 ग्राम है, ठीक है। 100 वाले की 2 है, 200 वाले की 1 है, ये 100 है, ये 200 है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इनर्शिया का ही इसमें सारा काम है, तो वही काम हम फिर दोबारा करेंगे, ठीक है। 100 ग्राम को बेटे हमने 0 पॉइंट, इसको किलोग्राम में चेंज करना जरूरी है, इसको भी कर लिया, दोनों को कर लिया, इसकी 2 इसकी 1, ठीक है। और थर्ड वाली वेलोसिटी हमारे पास 1.67 है, ये तो कोई बात नहीं। फोर्थ वाली हमने पता करनी है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M1 M2 M1 सॉरी M1 V1 M2 V2 M1 V3 M2 V4, ये आसान किया हमने काम, ठीक है। तो आसान करने के लिए आप समझ लीजिए कि ये M1 है, इसकी वेलोसिटी है V1, ये M2 है, इसकी वेलोसिटी है V2, ठीक है। तो यही M2 एंड V2 ये वाले इसमें जाके कोलाइड किए, तो मास को तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, मास फिर दोबारा M1 ऐसे ही आएगा एंड V2 सॉरी M2 ऐसे ही आएगा, मगर ये वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, V3 बढ़ गई, ये वेलोसिटी कम होके कितनी रह गई, V4 या V3 इसको लिख लेते हैं, V4 इसे लिख देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो ये एक कम होती है, एक बढ़ जाती है, मैं इसको बोलूंगा जी ये ग्रेटर हो गई, इसको बोलूंगा ये लेस हो गई, आप समझते भी हो इस बात को,
ठीक है। तो सबका इनर्शिया टोटल मोमेंटम रिमेन सेम, ठीक है। तो मोमेंटम रिमेन सेम रहेगा, पहले दोनों का मोमेंटम कितना था, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना है, दोनों को सेम किया, वैल्यूज हमने फिल कर दी। m1 की वैल्यू हमारे पास है, v1 भी है, m2 भी है, v2 भी है, a भी है, सिर्फ और सिर्फ v4 नहीं है, तो ये हमने निकालना है। तो सारा कुछ सॉल्व किया, कैलकुलेशन की, तो ये हमारे पास आंसर बन जाए। कैलकुलेशन आपके ऊपर है भाई, मेरा तो कैलकुलेशन नहीं मैं करूँगा, इसलिए पहले करके रखी हूँ कि कैलकुलेशन मुझे करनी ना पड़े। ठीक है जी, तो समझ आ गया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गया है। नहीं आया तो भाई डिसलाइक कर दीजिए, फिर भी पता चल जाएगा किसको समझ नहीं आया। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए कि हाँ भी ठीक है जी, चल रहा है काम बढ़िया, तो वेरी गुड। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी किस्म की, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैं 4 लेक्चर ऑलरेडी पहले बना रहे, सेकंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर इसके बाद अभी बना दूंगा। ठीक है, 4 लेक्चर तो मैंने बनाने ही है, 5वें लेक्चर में कोई ना कोई चेंजेस हो सकती हैं। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट लेक्चर के बाद या सेकंड लेक्चर के बाद अभी चेंज कर दो, तो अभी चेंज नहीं होगा, 4 लेक्चर ऐसे ही चलेंगे। तो उसके बाद कुछ ना कुछ चेंज हो सकती है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखोगे तो चेंजेस होंगी, अगर नहीं लिखोगे तो फिर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है काम। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में।